हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट एज सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो इंसर्ट एज सेलेक्ट स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, लेट्स डिस्कस इट। ठीक है, तो इंसर्ट एज सेलेक्ट स्टेटमेंट अलाउज टू इंसर्ट इनटू अ टेबल using the input from another table, or we can say that record from one table will be inserted in another table। ठीक है कि आपके पास एक बनी बनाई, अगर आपके पास एक टेबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल बनी हुई है एम्प्लॉयज़। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि मैं कोई न्यू टेबल बनाकर, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयज़ टेबल बनाकर कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स या सारे कॉलम्स इस टेबल में से निकाल कर इस टेबल में इंसर्ट करवा सकूं। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट हम यूज़ करते हैं इंसर्ट एज सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बात समझ में आई कि आप किसी भी टेबल की कॉपी बनाकर ओरिजिनल टेबल में से कोई भी पर्टिकुलर कॉलम्स या सारे कॉलम्स की डेटा आप फैच करके उस कॉपी वाली टेबल में रखवा सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इंसर्ट एज सेलेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? सो स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी आपकी माइंड में कन्फ्यूजन है। ठीक है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एम्प्लॉयज़ की टेबल। ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ टेबल की डेटा अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक टेबल हो यहाँ पर। ठीक है, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयज़ के नाम से, या जो भी आप डेटा यहाँ से निकालना चाहें उस हिसाब से फिर उस टेबल का नाम रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले आप कंडीशन बनाते हैं कि जो मैं नई टेबल बनाऊंगा उसमें मुझे कौन से कॉलम्स की यहाँ से डेटा निकालनी है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे नई टेबल में अपने नाम, ठीक है, और उनकी सैलरीज रखनी है। ठीक है, मतलब कि मुझे न्यू टेबल में एम्प्लॉयज़ के जो नाम के साथ सैलरीज मेंटेन करनी है। ठीक है, तो मैं नई टेबल का नाम भी हिसाब से रख लूँगा कि एम्प्लॉय सैलरीज टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नई टेबल, न्यू टेबल कैसे बनाऊँगा? सिंपल, आप यहाँ से एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर पूरी क्रिएट कमांड लिखें जो मैंने आपको डीडीएल कमांड बताई थी। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप सिंपल राइट क्लिक करें, न्यू टेबल में जाएं, न्यू टेबल में जाकर यहाँ पर टेबल का नाम दें। मैं लिख रहा हूँ, देखें, एम्प्लॉय सैलरीज। ठीक है, और देन यहाँ पर आप मेंशन करवा दें कॉलम का पहला नाम। फॉर एग्जांपल मैं नाम मेंशन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा कॉलम आपको मेंशन करना है तो इधर आप प्लस पर जाकर क्लिक करें। ठीक है, प्लस इज फॉर ऐड कॉलम। ठीक है, ठीक है, तो मैंने दूसरा कॉलम यहाँ पे रख दिया और दूसरा कॉलम की मैं रख रहा हूँ सैलरी। ठीक है, सैलरी का मैं डेटा टाइप कर रखता हूँ नंबर, और नंबर के यहाँ पर मैं रख देता हूँ 12 इसकी डेटा लेंथ। ठीक है, तो आप कर दें ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरीज की टेबल जनरेट हो गई है जिसमें आपके यहाँ पर दो ही कॉलम्स मेंशन हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सिंपल ये करना है कि इस एम्प्लॉयज़ टेबल में से दो कॉलम्स मुझे निकालने हैं, फर्स्ट नेम और सैलरी। ठीक है, ये दो कॉलम्स निकाल कर मुझे इस वाली टेबल में जो अभी मैंने बनाई है एम्प्लॉय सैलरीज, इसमें ये दो कॉलम्स इंसर्ट करवाने हैं। ठीक है, कैसे होगा? लेट्स सी। आप सिंपल लिखेंगे इंसर्ट कमांड, पहले इंसर्ट इनटू नई जो टेबल आपने बनाई है, न्यू टेबल। ठीक है, उसका नाम लिख लें, उसका नाम है सैलरीज। ठीक है, अब आपको दो कॉलम्स की डेटा रखवानी है तो आप ब्रैकेट में उन दोनों कॉलम्स के नाम दें। ठीक है, तो आप चेक कर लें इधर नेम और कॉलम वन नहीं, इसको रीनेम कर दें। मैं इसको कर देता हूँ सैलरी। ओके, अप्लाई। तो ये देखें आपकी सैलरी हो गई, नेम और सैलरी। ठीक है, इन दोनों में वैल्यू रखवानी है तो आप एग्जैक्टली वही नाम दें, नेम कॉमा सैलरी। ठीक है, देन ब्रैकेट आपकी बंद, उसके बाद आप लिखें। ठीक है, देन आप नीचे आए और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आप
पुरानी टेबल, ओल्ड टेबल जो एम्प्लॉयज़ की टेबल है, वहाँ से 2 कॉलम्स की डेटा निकालनी है, वो निकालें तो लिखेंगे सेलेक्ट वही 2 कॉलम्स। आप यहाँ पर देखें वो कॉलम्स के कैप्शन क्या है, फर्स्ट नेम, तो आप लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा सैलरी फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉयज़। ओके, हमारी यही कंडीशन थी, और ब्रैकेट को बंद कर दें और सेमीकोलन, ठीक है, क्लियर। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय सैलरीज, जो मैंने न्यू टेबल बनाई, ठीक है, उसमें 2 ही कॉलम हैं, तो मुझे दोनों कॉलम्स में डेटा डलवानी है, नेम और सैलरी। नेम और सैलरी कहाँ से आएंगे, नेम सैलरी आएंगे इस एम्प्लॉय टेबल में से, ठीक है, इस एम्प्लॉय टेबल में से नाम और सैलरी यहाँ से निकालेगा, और निकाल कर इस न्यू टेबल के 2 न्यू कॉलम्स में आपकी डेटा इंसर्ट करवा देगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि करवाता है कि नहीं। मैं रन करवाता हूँ, देखिए 107 रोज इंसर्टेड, ठीक है। तो लेट्स सी, अब मैं इस न्यू टेबल में से डेटा को फेच करवा के देखता हूँ, सैलरीज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 ही कॉलम्स की डेटा आ गई, नेम और सैलरी, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम्स की डेटा कहाँ से आई है, ये दोनों कॉलम्स की डेटा आई है आपकी एम्प्लॉयज़ टेबल से, ठीक है। तो ये है आपका इंसर्ट एज सेलेक्ट स्टेटमेंट का काम, कि पुरानी टेबल से आप कोई भी पर्टिकुलर या पूरी कॉलम्स की डेटा निकाल कर न्यू टेबल में डाल सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हम और कंडीशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर हो, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 10,000 हो, उनकी सारी डेटा एक नई टेबल में रखवानी हो, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले क्या करें, सिंपल एम्प्लॉयज़ की कॉपी बना लें, ठीक है। आप किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर अगर आपका नया बनाना हो, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मेरे पास जैसे एम्प्लॉयज़ की टेबल है, मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो है, मतलब इसके जो भी कॉलम्स हैं, उसकी डेटा टाइप, उसकी डेटा लेंथ, ये तीनों चीज़ें आपका पूरे टेबल का स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब कि कॉलम्स भी आ जाए, उसकी डेटा लेंथ भी हो जाए, और उसकी डेटा टाइप भी मेंशन हो जाए खुद ब खुद। तो फिर हमें बनानी पड़ती है टेबल की कॉपी, ठीक है। तो टेबल की कॉपी कैसे बनाते हैं, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब इस एम्प्लॉय टेबल की कॉपी बनानी है, तो आप राइट क्लिक करें, टेबल में जाएं और कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर न्यू टेबल की यहाँ पर कोई भी आप मेंशन दे दें, मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉपी एम्प्लॉयज़, ठीक है, और मैंने किया अप्लाई। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लोडिंग ये रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो ये कॉपी ऑफ एम्प्लॉयज़ बन गए, ठीक है। देखें वही आपकी डेटा टाइप्स, वही डेटा लेंथ, और वही आपके कॉलम सारे के सारे आ गए जो आपके एम्प्लॉयज़ के थे, ठीक है। अब जब मैं इस पे क्यूरी लगाऊंगा तो ये डेटा शो नहीं करवाएगा, जस्ट आपके टेबल का स्ट्रक्चर शो करवाएगा एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी करता है, डेटा कॉपी नहीं करता, ठीक है। तो कॉपी एम्प्लॉयज़, ठीक है, मैं रन करता हूं तो आप देखिएगा, ये देखें, ठीक है, कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ आपके टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी होता है, मतलब कॉलम्स के नाम, उसकी डेटा टाइप, उसकी डेटा लेंथ आपकी कॉपी हो जाती है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ टेबल में से उनकी डेटा निकाल कर मुझे इस टेबल में रखवानी है जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर हो, ठीक है। तो ये कैसे करूँगा, सिंपल आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू न्यू टेबल का नाम क्या है आपका, कॉपी एम्प्लॉयज़, ठीक है, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ओल्ड टेबल एम्प्लॉयज़, इसमें इस टेबल से निकालना है, ठीक है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो लेट्स सी, रन करता हूं, देखें 15 रोज इंसर्टेड, मतलब 15 रोज आपकी एम्प्लॉयज़ टेबल में से निकली हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, क्लियर। तो लेट्स सी, अब मैं रन करता हूं, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम
कॉपी एम्प्लॉयज़, तो लेट्स सी डेटा आपकी देखें, आपकी डेटा लोड हो गई। 15 रोज आपकी निकली हैं फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल में से जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सारी आपकी सैलरीज वो यहाँ पर मेंशन हो रही हैं जो ग्रेटर देन है 10,000 से, ठीक है, सारी उनकी यहाँ पर डेटा फैच हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह आप कंडीशन बना सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी कंडीशन बनाकर कोई भी पर्टिकुलर डेटा अपने हिसाब से निकाल कर अपनी न्यू टेबल बनाकर उसमें आप फैच करवा के इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक को कहते हैं इंसर्ट एज सेलेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? तो ये बहुत काम की आपकी टेक्निक है, ठीक है। इसका फ़ायदा यह है कि आपको बार बार टेबल का स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आप न्यू टेबल बनाकर और डेटा को पुरानी टेबल से फैच भी करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह विथ एन अदर टेक्निक में आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन इंशाल्लाह टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ जी।